जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 7वां अध्याय। जो भी कथा सुन रहे हैं प्रेम पूर्वक सुने। और यह अद्भुत कथा है शिव महापुराण कथा। ये कलयुग में सुनने से सारे कष्ट का निवारण होता है, पाप कटता है, भक्ति मिलती है, पुण्य का उदय होता है, ज्ञान होती है और साथ में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। ये भोलेनाथ की अद्भुत कथा है। इसको कलयुग के लिए भगवान भी कहे हैं कि ये संजीवनी विद्या है जो हमें जान डाल देती है। जय भोलेनाथ की। नंदीकेश्वर का गणेश्वर राधिपति पद पर अभिषेक एवं विवाह। नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनि जनों के लिए भी असाध्य है। नंदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव तरंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्रचित से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप से स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाली पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। शिव जी बोले, हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे श्रीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको जो अभीष्ट हो उसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले और चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती को ओर देखकर दयामयी दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगपति शिव जी कहने लगे, हे वत्स नंदी, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था कि तुम मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सज्जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो गए। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म एवं मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। नंदीश्वर बोले, हे सन्नत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ में
हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं। तत्पश्चात वृषध्वज ने अपने जटा में स्थित हाड़ के समान निर्मल जल को लेकर तुम यहीं पर नंदी हो जाओ। तत्पश्चात वृषध्वज अपनी जटाओं से स्थित हाड़ के समान निर्मल जल को लेकर तुम यहीं पर नदी हो जाओ, ऐसा कहा और उसे छिड़क दिया। उससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूप सुंदरी एवं कल्याणकारिणी 5 नदियां उत्पन्न हुई। जरोदका, त्रिशोदा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियां कही गई है। हे मुने, यह पंच नद नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्वान है। जो व्यक्ति पंचनद में आकर इसमें स्नान तथा जप कर जपेश्वर शिव की पूजा करता है, उसे शिव आयुज की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे सुंदरी, अपने तुम्हारी क्या सहमति है। उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य गणेश्वर पद प्रदान करें। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, हे सन्नत कुमार, तदंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर शिव एवं पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया है। हे महाप्रभु, हे त्रिपुरानंद, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्र को सुखा दें अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डाले अथवा मृत्यु महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दे अथवा देवताओं के सहित इंद्र को अथवा पार्षदों सहित विष्णु को अथवा दानव सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांध कर ले आए। आज आपकी आज्ञा से हम किसी घोर दंड दे अथवा हे देव, सभी कामनाओं के सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं। नंदीश्वर बोले, यह नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरता पूर्ण वचन कहने वाले उन गणों के बात सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे। शिव जी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के
आश्रय इस नंदी को पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले, तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा। वह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्र करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि मुख्य देवगण, मुनिगण एवं अन्य सभी लोग वहां उपस्थित हुए। हे भगवान, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने भी उसी प्रकार के अभिषेक किया। तत्पश्चात ऋषिगण एवं पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी के स्तुति कर लेने के अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित्त होकर उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जय जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं एवं असुरों ने जय जयकार किया। हे विपेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक किया तथा स्तवन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य सुएसा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुएसा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई स्त्रियों से युक्त तथा चामरों से सुशोभित चंद्र प्रभा सदृश छत्र प्राप्त किया। मैं उनके साथ श्रेष्ठम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतारकर मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत वृषेंद्र, हाथी, सिंह ध्वज, रथ, चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा एवं विष्णु के चरणों से वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्नीक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम से कहा। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र, सुनो, तुम मेरे पुत्र हो। यह सुएसा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है मैं उसे प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। शंकर भगवान नंदीश्वर से कहते हैं, हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरे उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परमेश्वर से युक्त महायोगी, महाधनुर्धर, अजय, सर्वजेता, सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ ही
मैं रहूँगा। हे पुत्र, तुम्हारे पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरे समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, तब वरदायिनी महाभाग पार्वती देवी ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिलाषित वर मांगो। तब पार्वती देवी ने उस वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़ के कहा। जब पार्वती देवी के उस वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी भक्ति, सदा मेरी उत्तम भक्ति हो। देवी बोली, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर चरण कमल से उत्तम भक्ति हो। मेरे वचन को सुनकर उन देवी ऐसा ही हो। बड़े प्रेम से नंदी को कल्याणमयी पत्नी सुयसा से कहा। देवी बोली, अब पत्नी से पार्वती जी बोलते हैं, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। उसके बाद इस शिव जी संबंधियों, बंधु बांधवों एवं कुटुंब के साथ मुझे लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर अपने धाम को गए। वे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए तथा शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे वत्स, हे महामुने, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्यों को सदा आनंद देने वाला एवं शिव जी में भक्ति बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म वरदान अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता है या पढ़ाता है, इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ की। शतरुद्र संहिता 7वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की।